हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही सुना, अभी अभी आपके आज से कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म है 2023 के, वो आपके शुरू हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, हमें भी लगातार कमेंट कर रहे थे। और कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि लगभग 17 से 20 नवंबर के बीच में जो आपके एग्जाम फॉर्म है वो आपके शुरू हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म। और आप देख सकते हैं कि आज 18 नवंबर को ही आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो आपके शुरू हो गए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आपके जो एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म को। साथ में यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में आपके यहाँ पर POSO आई थी, क्या वो भी यहाँ पर ये एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म की फीस कितने रहने वाली है सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म के ऊपर। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पेशेंस मार के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है AI स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड अपडेट रहती है वो हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो आपकी इसकी PDF है, ये नोटिफिकेशन की, ये PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज 18 नवंबर को ये विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरक परीक्षा 2023 यानी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है आपके 2023 के आवेदन पत्र भरे जाने हेतु यहाँ पर ये विज्ञप्ति जारी हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षा यानी जो आपके मेन एग्जाम हुए थे अभी 2023 में, इसमें जो BA BSc और BCom के जो स्टूडेंट्स थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के, और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे जो BSc बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, साथ में यहाँ पर BCA के जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनके पूरक घोषित पात्र अभ्यर्थियों से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे पूरक परीक्षा 2023 हेतु ये ऑनलाइन पूरक परीक्षा आवेदन पत्र यहाँ पर आपके भरवाए जाने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी BA BCom और BSc के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पर रिजल्ट में यहाँ पर आपके सप्लीमेंट्री आई थी किसी पर्टिकुलर पेपर में या किसी पर्टिकुलर यहाँ पर सब्जेक्ट में, तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आई है, तो इसके एग्जाम फॉर्म कब शुरू होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके एग्जाम फॉर्म यहाँ पर शुरू हो गए, ठीक है। साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट में क्या नजर आया था, POSO नजर आया था। ये इसमें मैंने आपको बताया था जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BA फर्स्ट ईयर हो, चाहे BCom फर्स्ट ईयर हो, चाहे BSc फर्स्ट ईयर हो, तो आप सबको पता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ आपके 4 कंपलसरी पेपर भी कराए जाते हैं। कौन कौन से? जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो जिन भी स्टूडेंट्स के चारों पेपर में से एक पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर में या चारों पेपर में आपके क्या आ गए थे, यहाँ पर 36 नंबर से कम आ गए थे, तो आपको कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या कर दिया गया था, फेल। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो पास थे, लेकिन कंपलसरी या तो किसी एक में, किसी या 2 या किसी 3 या 4 पेपर में आप क्या थे, फेल थे यहाँ पर कंपलसरी पेपर में। तो इसलिए यहाँ पर आपके रिजल्ट में क्या नजर आया था, POSO नजर आया था। तब मैंने आपको कहा था कि जो आप यहाँ पर इसका जो एग्जाम है आप कब दे सकते हैं, जब आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म है वो शुरू होंगे, तो उनके साथ ही यहाँ पर आप अपने जो कंपलसरी पेपर है वो क्लियर आप कर सकते हैं। तो चाहे तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, या जब आप सेकेंड ईयर में अभी जाएंगे, सेकेंड ईयर के अभी कुछ दिनों बाद फॉर्म शुरू होंगे, तो सेकेंड ईयर के फॉर्म के साथ भी यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं। चाहे तो आप अभी दे दीजिए, जिससे आपकी इसी साल में आपके कंपलसरी पेपर क्लियर हो जाए, या तो फिर अभी जब मेन एग्जाम फॉर्म अभी भरे जाएंगे, चाहे तो आप उसके साथ में यहाँ पर एग्जाम फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप अभी दे देते हैं तो बढ़िया रहेगा कि इसी साल में आपके यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो जो आपका साधारण शुल्क होगा, यानी जो नॉर्मल फीस रखी गई है सप्लीमेंट्री की, वो अभी हम बताएंगे कितनी होने वाली है। तो उस फीस के साथ यहाँ पर आप 18 नवंबर से, यानी लगभग आज से ही आपके जो फॉर्म है यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म के, वो आपके शुरू हो गए हैं, ठीक है। और आज से लेकर आपके 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आप क्या भर सकते हैं, साधारण शुल्क के साथ आप सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री आई है तो आप सभी स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। साथ में जिन स्टूडेंट्स को कंपलसरी पेपर आपके क्लियर करने, जिनके भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनके POSO नजर आया है रिजल्ट में, तो वो आप भी, अगर आपको कंपलसरी पेपर क्लियर करने हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आप भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 से लेकर 24 नवंबर यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। और अगर आपसे ये डेट मिस हो जाती है तो आपके 100 रुपये जितनी भी आपकी फीस रहेगी उसमें 100 रुपये और ऐड हो जाएगी, यानी 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपसे ये डेट में निकल जाती है तो जितनी आपकी यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म
फॉर्म फीस होगी उतनी डबल फीस, यानी डबल फीस के साथ यहाँ पर आप 29 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक यहाँ पर आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लास्ट डेट निकलने का इंतजार मत कीजिए, आप इसी डेट के अंदर यानी 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में आप एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, जिससे यहाँ पर आपकी फीस में विलंब शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 18 से लेकर 24 डेट, यहाँ पर 24 नवंबर आपकी लास्ट होने वाली है। और जैसे आप सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर देंगे तो संबंधित महाविद्यालय, जो भी आपका महाविद्यालय है यानी कॉलेज है, उसमें चालान, जो भी आप अभी यहाँ पर एग्जाम फॉर्म की फीस भरेंगे तो वो चालान एवं जो आप अंक तालिका की प्रति, यहाँ पर आपकी जो अंक तालिका यानी मार्कशीट सहित परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी है, जो आप अभी यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म, तो इसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर आपको कहाँ जमा करानी, महाविद्यालय में आपको यानी कॉलेज में जमा करानी है। ठीक है, और कब तक करा सकते हैं, तो आप 18 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यहाँ पर आप जो फॉर्म है वो यहाँ पे जमा करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि पूरक परीक्षा के समय सारणी जो टाइम टेबल है वो अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका टाइम टेबल जारी होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, तो आपको हमारे चैनल द्वारा तो यहाँ पर सूचित कर ही दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप यूनिवर्सिटी और कोटा से रिलेटेड नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको टाइम पे प्रोवाइड हो पाए। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि कुछ निर्देश दिए गए जिन्हें आपको पढ़ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है कि परीक्षा पत्र, आवेदन पत्र संबंधित विषय निर्देशन प्रक्रिया विश्वविद्यालय की साइट पे यहाँ पर आपकी दी गई है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है तो वो जानकारी भी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। एवं पूरक परीक्षा से संबंधित समस्त कार्यक्रमों हेतु समय समय पर छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर यानी जो यूजी कोर्सेज है आपके BA BCom और BSc, तो सभी कक्षाओं के पुण्य मूल्यांकन यानी जो अभी आपका रिवलेशन रिजल्ट जारी किया गया है, सभी कोर्सेज का आपका जारी किया जा चुका है, BA BCom और BSc का, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, तो ऐसे स्टूडेंट परिणाम जारी किए जा चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पर पहले क्या नजर आया था वो फेल हुए थे, लेकिन जब उन्होंने रिवलेशन फॉर्म भराया और उनके जो रिवलेशन फॉर्म के रिजल्ट के बाद उनकी क्या आ चुकी है यहाँ पर सप्लीमेंट्री आ गई, यानी पहले तो फेल थे लेकिन जब उन्होंने रिवलेशन फॉर्म भरा तो रिवलेशन रिजल्ट में क्या आ गया, सप्लीमेंट्री आ गई। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आप क्या भर सकते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देखिएगा ऐसे सभी यहाँ पर परीक्षार्थियों यानी ऐसे सभी स्टूडेंट्स को भी पूरा परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको भरना अनिवार्य है, यानी आपको भी सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भरना है। और पूरक परीक्षा संपन्न होने के उपरांत वंचित परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो यानी अभी जिन भी स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री आई है, चाहे वो रिवलेशन के बाद आई हो या आपके पहले आई हो, तो सभी स्टूडेंट्स को अभी एग्जाम फॉर्म भरना है, इसके बाद आपको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो जिन परीक्षार्थियों के संबंधित कक्षाओं के पुण्य मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तो ऐसे सभी परीक्षार्थी अपनी मूल अंक तालिका, और काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके क्या है कि जो रिवलेशन रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है, उनके रिवलेशन रिजल्ट में यहाँ पर ये लिखा आया है, जो कि हमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हमारे रिवलेशन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी ने रोक लिया है, और हमारे लिखा हुआ है कि आपको पहले ओरिजिनल मार्कशीट है और जो फॉर्म है रिवलेशन का वो आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में जमा कराना है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको रिवलेशन रिजल्ट जिनका भी रोका गया है, तो आप अगर अभी तक भी आपने अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है जो आपको कॉलेज द्वारा मिली गई है, तो आपको अपनी ओरिजिनल, याद रखिएगा जेरोक्स नहीं, आपको ओरिजिनल जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको विश्वविद्यालय जो आपने रिवलेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो आपको कहाँ जमा कराना होगा, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आपको जमा कराना होगा। ठीक है, तभी आपको जो रिवलेशन रिजल्ट है वो आपका जारी किया जाएगा। फिर परीक्षा जो शुल्क है जमा कराने हेतु यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, तो आप देखिएगा कितनी फीस होने वाली है, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आपकी जो समस्त नियम, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हो, पूर्व छात्र हो यानी एक्स स्टूडेंट्स हो, चाहे स्वयं पार्टी यानी प्राइवेट स्टूडेंट्स हो, जिसे हम नॉन कॉलेज भी कहते हैं, तो परीक्षार्थियों का निर्धारित पूरक परीक्षा शुल्क आपका कितना रखा गया है, 760 रुपये आपका यहाँ पर रखा गया है। साथ में इसमें आपके परीक्षा आवेदन शुल्क भी लगेगा, कितना 50 रुपये, यानी टोटल आपको कितनी फीस होने वाली, 810 रुपये होने वाली। कितनी होने वाली है, 810 रुपये आपकी फीस होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो आपकी फीस कितनी है यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म की, 810 रुपये। ओके, तथा बकाया प्रश्न पत्र यानी किसी के यहाँ पर आपके पेपर है वो बैक में रह गया हो, बकाया प्रश्न पत्र रह गया हो, तो उनको भी यहाँ पर अगर आपको क्लियर देना है, उनको भी एग्जाम देना है, तो आपको 350 रुपये इस फीस में अलग से यहाँ पर आपको देने होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि परीक्षा शुल्क की रसीद की मूल प्रति को पूरक परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी की 2 प्रतियों, यानी जो आपकी हार्ड कॉपी है उसकी आपको 2 यहाँ पर जेरोक्स निकालनी है, 2 प्रतियाँ, और साथ में यहाँ पर जो आपकी मूल प्रति है रसीद जो आपने अभी निकाली,
ठीक है। साथ में संलग्न करना यहाँ पर आवश्यक है और दस्तावेजों सहित उपरोक्त क्रमानुसार जो हमने अभी आपको डेट बताई थी आपके महाविद्यालय में यहाँ पर आपको जमा करानी है। पूर्व विद्यार्थी ने जो एक्स स्टूडेंट्स है पूरक परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को उसी महाविद्यालय में जमा कराए जहां पर वो क्या थे, पहले रेगुलर स्टूडेंट्स थे और रेगुलर के रूप में अनुत्तीर्ण हुए थे यानी फेल हुए थे, तो वहां पर आपको जमा करानी होगी अपने कॉलेजेस में। स्वयं पार्टी आपको यहाँ पर आपको कहाँ जमा कराना होगा, आपके परीक्षा केंद्र पर, यानी जहाँ पर भी आपका सेंटर आया था। तो यहाँ पर जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स यानी प्राइवेट स्टूडेंट्स को ऐसी जगह जमा कराना है जहाँ पर उनका क्या आया था, परीक्षा केंद्र आया था यानी सेंटर आया था। ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा और यहाँ पर क्या आ जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपना पूरक परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपनी यहाँ पर पात्रता सुनिश्चित कर ले और पूरक परीक्षा आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक आपको भरना है। पूरक परीक्षा शुल्क जमा करावे और यहाँ पर आपको फीस जमा कराने से पहले ये देखना है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सही है या नहीं है और आप सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भरने के पात्र है या नहीं है। ठीक है। परीक्षार्थियों द्वारा स्वयं की गलती से जमा करवाया गया पूरक परीक्षा शुल्क परीक्षार्थी को वापस नहीं लौटाया जाएगा। ओके। फिर है छात्र ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, पूरक परीक्षा शुल्क के चालान की मूल प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों को और अंक तालिकाओं को सत्यापित प्रतियों यहाँ पर सहित संबंधित महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में यहाँ पर आपको जमा कराना होगा। ठीक है। जमा कराना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जिन परीक्षार्थियों का पुनः मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं किया गया उनका मुख्य परीक्षा परिणाम पूरक घोषित है तो निर्धारित पूरक परीक्षा हेतु आवेदन करें। यदि कोई परीक्षार्थी तिथि तक आवेदन नहीं करते तो उनके आवेदन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो आपको जितनी भी यहाँ पर डेट दी गई है उसके अंदर आपको आवेदन करना है, उसके बाद आपको कोई मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आई होप आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर तब भी आपको कोई डाउट है यूनिवर्सिटी द्वारा पूछना है तो यहाँ पर आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर जो हमसे सॉल्व होगा पाएगा तो आप हमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिए होंगे। अगर तब भी आपके कोई डाउट रह गया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।